देखिए, आज हमारी इलेक्शन के बाद पब्लिक के साथ पहली मीटिंग थी टंगमरग टाउन हॉल में। ये सिर्फ इस लिहाज से हमने रखी थी कि हमारे वर्कर्स जो है, जो पार्टी के साथ मुंसलिक थे, उनसे हमारा पिछले दिनों से रब्ता नहीं रहा था। इलेक्शन के बाद थोड़े हालात हो गए थे ऐसे कि लोगों से मिलना जुलना कम रहा था, मीटिंगें नहीं हुई थी। आज हमने इसीलिए मुनासिब समझा कि हम पीडीपी की एक यहाँ टाउन हॉल टंगमरग में मीटिंग करें, ताकि हमारे वर्कर साहिबान, ओहदेदार साहिबान आपस में मिल बैठकर बातें करें। देखिए, जो पार्टी के जब इलेक्शन था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था, वो सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था हम 200 यूनिट फ्री देंगे, हम 10 सिलेंडर फ्री देंगे, हम रोड्स देंगे, बाकी यहाँ दफा 370 के बारे में उन्होंने कहा था हम स्टेटहुड लाएंगे, बाकी चीज। लेकिन आपको लगता है कि आज तक उसमें कोई पेशरफत नहीं हुई है। गवर्नमेंट अपने वादों से मुकर गई है। गवर्नमेंट वो नहीं कर पा रही जो उन्होंने इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो मंशूर रखा था। इसलिए हमें लगता है कि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया और धोखे में लोगों से वोट लिए और लोगों ने आज इनको फुल मेजॉरिटी दी थी। या आज कोई भी बिल पास कर सकते हैं, आज अपना फैसला खुद कर सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने भरोसा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या दिया उनको, वो उनके सामने है। 10 महीने में क्या हुआ। अब ये लोग डालते हैं फेसबुक पे, पेज पे, ट्वीट करते हैं गलत चीजें, वो सही नहीं है कि फला। आपको मालूम होगा छानदिल में एक हेल्थ सेंटर परसों इनॉग्रेट हुआ, आप उसकी हिस्ट्री देखिए, उधर डॉक्टर का पोस्ट ही नहीं है। जब डॉक्टर का पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है उधर, तो हॉस्पिटल ओपन करने का फन क्या है। टंगमरग से डॉक्टर साहब 2 जाते हैं उधर, हफ्ते में 2 डॉक्टर जाते हैं, एक जाता है शायद मंडे को, दूसरा जाता है शायद वेडनेसडे को। तो इतना बड़ा प्रचार हुआ कि छानदिल में अस्पताल की इनॉग्रेशन हो रही है, पीएचसी, तो है क्या उधर? आप खुद जाकर देखिए, आप लोगों से पूछिए कि डॉक्टर उधर अवेलेबल है। इन चीजों से ये लोगों के साथ दूसरा धोखा है। पहले वोट लेने के टाइम हमने एक धोखा किया, आज हम दूसरा धोखा लोगों को दे रहे हैं। जहां ऐसे धोखे पहले भी हुए, कहीं पुल का फाउंडेशन स्टोन डाला गया है, टिल डेट वो पुल नहीं बना है। इसी तरह हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन अस्पताल है नहीं, कहीं फेल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग भी वसूख से सुनिए, और मैं भी ये कहता हूं, अक्सर लोग कहते हैं कि इनको चलता नहीं है कुछ, वो गलत बात है। ये गलत बात है बिल्कुल। इनको चलाना नहीं आता है, चलता है लेकिन इनको चलाना नहीं आता। जब इनको अपनी मर्जी का अफसर लाना होता है उस टाइम चलता है, जब आवाम का काम जब कर रहा हो उस टाइम कहते हैं स्वयं चल, क्यों नहीं चलता है इनका। लेकिन इनको वो सलाहियत नहीं है काम करवाने की। ऑफिसर यहाँ बैठे हैं। अलबत्ता एक बात मैं आपकी तरफ से तहसील अफसरों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज प्लीज कुछ दिन दफ्तरों में दीजिए कि आम लोग सफर कर रहे हैं, पब्लिक सफर कर रहे हैं। आप हफ्ते में 8 दिन, 7 दिन में 8 दिन मीटिंग में रहते हैं, एक दिन निकालिए प्लीज, ऑफिसों में बैठकर लोगों का काम भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने कहा कि हम इलेक्शन के बाद आज पहली बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। उसमें खास वजह ये थी कि हम इलेक्शन हार चुके थे और हमारा ये अपनी जगह लगता है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बनी हुई सरकार जो लोगों ने बनाई उसको टाइम दें ताकि वो डिलीवर कर सकें। अभी आए, अभी हम शुरू करेंगे मुखालफत, वो मेरे हिसाब से मुखालफत बुराई मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अब 9 महीने होने लगे इस सरकार को। आज अगर हम बात करेंगे तो उसमें तो कोई वज़न होगा। दूसरा ये था कि हम अपनी पार्टी की असेसमेंट कर रहे थे, अगर हमारे पिछले इलेक्शन का रिज़ल्ट ठीक नहीं रहा आगे कैसे करें, क्योंकि हमारी सारी बॉडीज़ डिज़ॉल्व हो गई थी, नई बनानी है। जोनल प्रेसिडेंट हमने बनाए, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बाकी ओहदेदार बनाने और मेंबरशिप ड्राइव करने उसी सिलसिले में। और 28 जून को जुलाई को हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे, उसके लिए भी कुछ तैयारी करनी थी, तो वो मेन वजह था। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। मुझे एक बात अलबत्ता ज़रूर कहनी है, यहाँ कुछ लोग निकलते हैं रोज़ रंग जाके पाइप हाथ में लेके, हमने जी वाटर सप्लाई बंद कर दी। यहाँ क्या कोई गुंडागर्दी है? कोई भी उठा के पाइप उठा के ले जाए तो आप वाटर सप्लाई बंद होगी? वही लोग जो यहाँ सरकार में बैठे हैं, आधे रियासी सरकार में, आधे दिल्ली की सरकार के साथ बैठे, दोनों ही जाते हैं पाइप को पकड़ के, जी आज हमने पानी बंद कर दिया, ये कर। वो अपने सरकारों से कहे ना
اس کے برعکس کے ہم یہاں جلوس نکالیں گے. ہمیں اپنے لوکل افسروں سے کچھ نہیں. یہ سرکار نے بنائی اسکیم, وہ دیکھو کب بنی ہے, کس نے بنائی ہے. اگر یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ سرکار کا کام ہے نا, ہم تو نہیں کریں گے نا. ہمارا تو سرکار تک بات پہنچانی ہے, وہ بات ہم پہنچائیں گے. جب سرکار اس کے بعد نہیں جاگے گی پھر اور بھی احتجاج ہم کر سکتے ہیں. لیکن سرکار کی جو ڈیوٹی ہے اس میں ناکام ہے. اور انہوں نے کیا صرف سٹنٹ بنایا ہے. روز جاؤ درنگ میں, کبھی 4 بندے آتے, کبھی 10 بندے, پائپ اٹھا کے ہم نے جی بند کر دیا. یہ کتنی بار یہی ایک پائپ اٹھا کے پھر اٹھائیں گے, پھر دبائیں گے, پھر اٹھائیں گے, پھر لگائیں گے. یہ تو نہیں ہے نا. آج تک جو انہوں نے کیا وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے. اگر کوئی آپ کو ایسی اچیومنٹ لگی ہے چھوٹی سی, بڑوں کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. جس مدعے پہ انہوں نے الیکشن جیتا, اب رہا یہ گنڈا گردی کا مسئلہ. آج ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو, وہ جب اقتدار میں تھا انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اس سے بدتر کیا تھا. تب کیا حالت تھی یہاں کی, وہ جو وہاں سے چلتا آ رہا ہے. اگر یہ آج کر رہے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ان سے پہلے کیا ہے. تو ہم جمہوریت میں یہ رکھتے ہیں, یہ شوشے ڈرامے بازی بند کر دو, پائپیں اٹھاؤ, یہ کرو لے کر. البتہ ہم یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بھی جا کے ایک ٹیم بنا رہے ہیں, سب سے ملیں گے. جنوین کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس کا حق ہے اے وائی ہے اسی کو دو جس کو ضرورت ہے. یہ نہیں کہ فیوریٹزم ہو جائے, میرا اپنا ہے, یہ میرا کوچا, اس میں تیل ڈالو, یہ ان کی سڑک ہے اس کو مت ڈالو. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ ہی بتاؤ ان کے لیے. آپ بتاؤ نا مجھے ایک بات, ورنہ آپ نے سچ بتا رہے ہو, یہ اصل بات ہے. اگر کیا ہے, میری ایک ہی گزارش ہے آپ سے, ابھی تو 5 کلو وہ چاول جو اور دینے تھے وہ نہیں دے پائے, تو ٹین کہاں سے لائیں گے. ان کو اپنی گاڑی لانی ہے, اس کے لیے فنڈس ہیں. سی ایم صاحب آئے 3.5 کروڑ کی 8 گاڑیاں لاؤ. ہر ایم ایل اے کے لیے ابھی نئی اسکارپیو لاؤ. 4 کروڑ سی ڈی ایف دے دو, 3 لاکھ سیلری کر. اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ صرف یہ رونا روتے ہمارے پاس کچھ نہیں. تو اگر وہ نہیں ہے تو یہ کہاں سے یہ پاور ہے؟ یہ خود بولے نا, آپ ان سے پوچھ لیجئے. یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیجئے جو اقتدار میں ہیں. آدھے یہاں اقتدار میں بیٹھے ہیں, آدھے وہاں اقتدار میں بیٹھے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بات. باقی ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم جی ایک پارٹی کے ہم 3rd نمبر پہ آئے ہیں, انہوں نے جیتا ہے. ان کو ڈر کیوں ہے مجھ سے ہی؟ نہیں اس کے خلاف یہ کرتا, نہیں یہ اس کے ہمارے خلاف لگے ہیں. میرے کریکٹر اسیسنیشن انہوں نے کی, مل کے کی. میں نے وہ اللہ پہ چھوڑا ہے. اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اگر آپ کسی کی کریکٹر اسیسنیشن کریں. تہمت جس کو کشمیری میں ہم بولتے ہیں, یہ تہمت تک انہوں نے میرے پہ لگائے. کیا کیا نہیں لگائے, وہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے. اللہ اس کا حساب ان سے لے گا. سچ بولو, آؤ, ہمت ہے کل ان کو لاؤ, این سی والوں کو بھی لاؤ, اپنی پارٹی والوں کو, جو بھی آئے, میں بھی بیٹھوں. تو ایک ساتھ بٹھاؤ, یہ آپ کا فرض ہے, لاؤ نا ان کو ایک ساتھ. پر ٹیبل پہ لاؤ, ہم بیٹھیں گے, ہم بات کریں گے.